ठीक है। तो आज का जो है वो क्या है टॉपिक, उत्तल दर्पण में, यही है ना, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध, यही है ना। ये 10 क्लास में भी आता है और 12 क्लास में भी, बेसिक तौर पर पढ़ना होता है 12 क्लास में। अब इसमें हमने पहले ही फिगर जब बनाया था तो चर्चा कर दिए थे कि जो m और m डैश है वो क्या है, एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण कहा जाएगा जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, है ना। और इस उत्तल दर्पण की विशेषता ये होती है कि जितनी भी परावर्तित किरणें होती हैं वह दर्पण के पीछे निश्चित बिंदुओं पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए यहाँ पर डॉटेड से इसको दिखाया गया है। समझ में आया, ये मिलती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। और यहाँ पर उत्तल दर्पण की मुख्य विशेषता ये भी होती है कि अगर इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और किरणें अगर क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं, तो उसका मुख्य कारण होता है इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई किया जाना। इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई किया जाता है तभी प्रकाशीय किरणें क्या हो जाती हैं, परावर्तित होती हैं। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि एक मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाशीय किरण है जो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तथा अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरण जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है, लेकिन वह मिलती कहाँ है, वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाशीय किरणों का गुण होता है जो 10 क्लास में पढ़ना है। अब हम लोग यहाँ पर जो फिगर में है उसका चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखो, ये जो कोण दिया गया है, ये थीटा कोण, वो किसके बराबर हो जाएगा, इस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर नामकरण करें तो हम इसका नामकरण कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, नामकरण कर दिए। अब यहाँ देखो, कोण ए एन डैश और सी, कोण ए एन डैश और सी किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो ए एन डैश और सी, थीटा और थीटा 2 थीटा हो गया, तो ये कोण बराबर होगा एन डैश एफ एन के, किसके बराबर होगा, एन डैश एफ एन के। और इसका मान कितना हो जाएगा, बराबर 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये किस कोण से हुआ, ये हुआ 2 थीटा और ये भी हो गया 2 थीटा। तो ये किस कोण से हुआ, ये एकांतर कोण से हुआ। एकांतर कोण आपस में क्या होता है, तो एकांतर कोण से ये क्या हो गया, ये जो है वो दोनों बराबर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, कोण बी एन डैश ए, कोण बी एन डैश ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण एन डैश सी एफ के, होगा कि नहीं होगा, कोण एन डैश सी और एफ के ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और कितना बराबर होगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, होगा ना। अब इस स्थिति में हमने देखा तो ये किस कोण से हुआ, संगत कोण से। संगत कोण भी सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो चित्र से इतना समझ में आ गया कि कोण का मान किस तरीके से क्या हुआ, बराबर हुआ। बाकी इसके पहले हम लोग लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तथा अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वो लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है, ये आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद चित्र में ही जो है वो हम लोग देखेंगे किस में, तो त्रिभुज एन डैश एन सी में, त्रिभुज एन डैश एन सी में क्या होगा, तो एन डैश एन सी में अगर देखा जाए तो थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर 90 है ना, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि एन क्या है, लंब है। तो अब यहाँ पर न्यून कोण क्या है, थीटा है कि नहीं। तो अब हम tan थीटा बराबर इसमें लेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो हो जाएगा एन डैश एन और बटे में आधार का काम क्या कर रहा है, एन सी, समझ में आ रहा है। अब ये देखो tan थीटा बराबर हो गया एन डैश एन और बटा में एन सी। अब इसके बाद हम tan 2 थीटा का मान निकालेंगे त्रिभुज एन डैश एफ एन में, त्रिभुज एन डैश एफ एन में। तो अब क्या होगा, tan 2 थीटा बराबर, tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब का काम क्या कर रहा है, एन डैश एन, और आधार का काम क्या कर रहा है, एन एफ। तो ये हो जाएगा एन डैश एन और बटे में क्या हो गया, एन एफ, होगा कि नहीं होगा। अब थीटा का मान अगर अल्पतम होगा तो क्या होगा, या लिखेंगे कि चूंकि एन क्या है, ध्रुव पी के अत्यंत निकट है, चूंकि एन ध्रुव पी के अत्यंत निकट है। तो अब बताओ कि अगर यह अत्यंत निकट है तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर ना हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा।
अगर ये n ध्रुव P के अत्यंत निकट है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो बोल ही नहीं रहे हो आयुष। अगर n ध्रुव P के अत्यंत निकट है तो एक ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो ठीक है, देखते हैं। n ध्रुव P के अत्यंत निकट है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए NF बराबर क्या हो जाएगा, NF बराबर हो जाएगा PF, और PF को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। PF को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। अब ये क्या है, तो ये देख रहे हो कि ये जो है वो दर्पण के क्या है, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो PF है वो धनात्मक होगा, तो ये हो जाएगा प्लस F, क्योंकि फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, F से सूचित करते हैं। अब NF के बाद आती है बारी किसकी, NC की, तो NC, तो N जो है वह किसके नज़दीक है, ध्रुव P के नज़दीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो जब दोनों एक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये PC हो जाएगा, क्योंकि N के जगह पर क्या रख देंगे, P रख देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा NC बराबर PC, और बराबर PC को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, R से। तो ये दर्पण के क्या है, दर्पण के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे तो दर्पण के आगे कहा जाए तो ये परावर्तक पृष्ठ इधर है, तो ये होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसके अक्ष के अनुसार अगर देखा जाए तो इसके अक्ष के अनुसार इधर x अक्ष होता है, तो इधर क्या होता है, x डैश होता है। तो जब x की तरफ बढ़ेंगे तो मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और x डैश की तरफ बढ़ेंगे तो मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। समझ में आया। अब देखो, तो NC बराबर PC, और PC बराबर क्या हो जाएगा, प्लस R, क्योंकि ये x अक्ष की तरफ है कि नहीं है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे अगले टर्म में कि जब थीटा का मान क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। लिखेंगे अगर थीटा का मान क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, थीटा का मान न्यूनतम हो जाए, तो बताओ थीटा का मान अगर न्यूनतम हो जाएगा तो इस स्थिति में tan थीटा बराबर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, tan, चूंकि tan थीटा बराबर n डैश n, और बटा में क्या है NC, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n डैश n, और NC के जगह पर अब हम क्या रखेंगे, PC रखेंगे कि नहीं रखेंगे, चूँकि tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n डैश n, और बटे में NF। तो अब देखो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n डैश n सेम टू सेम रहेगा, और NC के जगह पर क्या हो जाएगा, होगा ना, नहीं होगा, n डैश n, तो n डैश n, और NF है ना, सॉरी, तो NF है, तो ये अब क्या हो जाएगा, PF, होगा कि नहीं होगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, थीटा वाले को 1 मान लेंगे, और इसमें थीटा का मान रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से क्या करने पर, थीटा का मान रखने पर। तो थीटा का मान रख के देखते हैं कि क्या होता है। तो थीटा का मान रखेंगे तो क्या होगा, 2 थीटा है ना, तो 2 और इंटू थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, n डैश n, और बटे में PC, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, n डैश n, और बटा में PF, होगा ना जी। अब n डैश n से n डैश n कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2/PC, और इधर क्या बचेगा, 1/PF। अब चिन्ह परिपाटी से क्लियर हो चुका है, यह है ना, ये किससे हुआ है, ये हुआ है चिन्ह परिपाटी से। किससे हुआ है, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी ही बताता है कि कौन फोकस दूरी है, कौन वक्रता त्रिज्या है। समझ में आया। तो अब यहाँ पर हमने चिन्ह परिपाटी से क्या देखा कि PF को F बोलते हैं, तो PF के जगह पर क्या रखेंगे, F। PC को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, तो इसको क्या रखेंगे, R। तो हो जाएगा इसलिए 2/R और 1/F, होगा कि नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये क्या होगा, 2 में F का मल्टीप्लाई करेंगे 2F, R में 1 का करेंगे R, तो हमें तो F का ना वैल्यू चाहिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R बटे में 2। यही ना प्रूफ करना था, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, इन दोनों ही दर्पणों में जो फोकस दूरी होती है वह उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। समझ में आया। अब यहाँ पर समझने वाला बस यही चीज़ है, पॉइंट 2 ही है समझने वाला। एक तो फिगर, आपको फिगर अगर समझ में आ गया तो अब 2 स्टेप समझना है कि n जो है वह P के अत्यंत नज़दीक है, तो जब n P के अत्यंत नज़दीक है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि जब थीटा का मान क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, और इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन कर देना है। तो tan थीटा का मान तो क्यों यूज करते हैं, ये कल बताए थे। tan थीटा का मान इसलिए यूज करते हैं कि लंब कॉमन हो जाएगा तो कट जाएगा, और आधार पर ही क्या है, फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है, तो इसके बीच संबंध मिल जाएगा।
तो tan थीटा में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर इसमें डाउट हो रहा है कि n और p कैसे एक हो गया, तो सिंपल सा चीज़ है कि n p के अगर नज़दीक होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। डेली लाइफ से अगर एग्जांपल लिया जाए तो एगो लड़का एगो लड़की जब ज़्यादा क्लोज हो जाता है, ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, तो घर वाला डिसीजन क्या लेता है कि इन दोनों का शादी करके इन लोगों को क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। बस इससे ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल इसका है ही नहीं। समझ में आ रहा है? जब ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ जाता है तो दोनों को क्या कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है। तो ये n जो है वो p के साथ क्या है, नज़दीक है। बस इन दोनों को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। n के जगह पर p या p के जगह पर n। समझ में आया? नोट कर लो, स्टॉप कर देना।